नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले साल इसी दिन एक साल पहले मैं इसी कमरे में बैठकर घर के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही थी, ये सोचते हुए कि शायद ये 2, 4, 6 हफ्ते की बात होगी। कोरोना के मद्देनज़र जो हालात पैदा हुए हैं वो ठीक होंगे, मैं फिर से दफ्तर जाऊंगी, स्टूडियो जाके फिर से रिकॉर्डिंग की शुरुआत करूंगी। लेकिन ठीक एक साल बाद उन्हीं हालात में आज मैं वापस बैठी हुई हूँ। पहले से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लॉकडाउन की तलवार लटक रही है। इसके अलावा इकोनॉमी को लेकर तमाम तरह की चिंताएं हो रही हैं और उन लोगों के बारे में तो मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। वो लोग जो कि सोच रहे हैं कि पिछली बार जो हज़ारों लाखों की तादाद में हज़ारों किलोमीटर दूर चल के जो लोग अपने गांव तक पहुंचे थे, वो मज़दूर क्लास लोग, वो वापस आ गए थे। उनमें से कुछ, बहुत सारे कभी वापस नहीं आ पाए। आखिर वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, उनकी मनोस्थिति क्या होगी। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आंकड़े इस वक्त किस हद तक परेशान कर देने वाले हैं, कैसे न सिर्फ कि वैक्सीन को लेकर समस्या हो रही है कि अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, अगर आप टेस्ट भी कराना चाहें तो भी बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं कि अगर आप आज टेस्ट कराना चाहें तो आपको 2 दिन बाद का आपको नंबर मिलेगा कि आप 2 दिन बाद जाके टेस्ट कराइए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के हालात हैं। कुछ राज्य बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कुछ उतना बेहतर नहीं कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये फिलहाल हरिद्वार का कुंभ में आप देख रहे हैं, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जाहिर है उनकी श्रद्धा है और श्रद्धा का सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि 1.5 लाख जो कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं हर दिन के हिसाब से वो निकल रहे हैं देश में, ऐसे में इसको मनाही नहीं की गई। और दूसरी तरफ अपनी स्क्रीन पर आप देखिए कि जो मरकज़ का जो पूरा मुद्दा सामने आया था, जो तबलीगी जमात का पूरा मुद्दा सामने आया था, इन दोनों को लेकर मीडिया का बिहेवियर, इन दोनों को लेकर नेताओं का बिहेवियर, इन दोनों को लेकर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका बिहेवियर, ना ही अब इन्हें कोरोना जिहाद कहा जा रहा है कि ये लोग कोरोना जिहाद कर रहे हैं, ना ये कोरोना बॉम्ब बन के घूम रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह से इस पूरे मामले में दोहरापन नज़र आता है, मैं कुछ बयान आपको बताना चाहती हूँ जो इसी वक्त, इसी महीने में किस तरह से कहा गया जो मरकज़ के लोग हैं उनके लिए। इसमें बीजेपी के एक एमएलए ने कहा कि सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए देश के मुसलमानों का। योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि जो ये जुर्म किया है तबलीग के लोगों ने, खासकर तबलीग का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी बीमारी छुपाई है, ये जुर्म है उन्होंने कहा। बीजेपी के एक एमपी ने कहा कि ये कोरोना जिहाद है और इसको बाकायदा प्लान किया गया था। बीजेपी के एक और एमपी ने कहा कि तबलीगियों के साथ वो सलूक होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ होना चाहिए। बीजेपी के एक और एमएलए ने कहा कि अगर तबलीगियों को अगर बंदूक से उड़ा दिया जाए, अगर उनको शूट भी कर दिया जाए बंदूक से, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के चीफ ने कहा कि ह्यूमन बॉम्ब्स की तरह, एक मानव बम की तरह घूम रहे हैं तबलीगी जमात के लोग। आप इससे कंपैरिजन करिए, और ये तब की बात है जबकि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी, देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, कोरोना के कुछ 200-400 मामले तब तक सामने आए थे। तब भी मैंने ही ये कहा था कि बेहद गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर था मरकज़ का कि उन्होंने इतने लोगों को इकट्ठा होने दिया। उसके बरक्स अब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में, और ये भी आपको मैं बता दूं कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है कुंभ का, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। वहाँ फर्स्ट एड देने से लेकर, पुलिस का इंतज़ाम करने से लेकर, जो क्राउड मैनेजमेंट है वो करने से लेकर, ये सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी होती है। यानी कि ऐसे वक्त में जब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हर रोज़ कोरोना के संक्रमण में के शिकार हो रहे हैं, ऐसे में इसकी इजाज़त दी गई है। पूरे तरीके से क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसे कहा जाए। अब मैं आती हूँ कुछ आंकड़ों पर कि किस तरह से जो परेशान कर देने वाले जो आंकड़े आ रहे हैं कि सिर्फ शनिवार के दिन का अगर मैं बताऊँ आपको तो 1,45,000 लोग संक्रमित पाए गए और 794 मौतें हुई। इसमें जो राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, इनमें ज़्यादा इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली जो हैं वो सिंगल डे जंप, यानी कि पूरे एक साल में भी इतनी बड़ी तादाद में लोग संक्रमित नहीं पाए गए जितना अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पाए जा रहे हैं। 8,000 से ज़्यादा पिछले कई दिनों से ये मामले पाए जा रहे हैं। और इसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन ख़त्म हो गई हैं। वैक्सीन सेंटर्स कई जगह पर फ़िलहाल बंद हो गए हैं टेम्परेरी तौर पर। तो ये तो देश भर के हालात हैं, जाहिर है चिंता की बहुत बात है। मैं फिर भी उसके बावजूद ये कहना चाहती हूँ कि पैनिक नहीं करना चाहिए। हमें मीडिया को, विपक्षी पार्टियों को, सबको सरकार के ऊपर दबाव देकर सही रास्ते पर चलने की एक तरह से उन्हें ताकीद करनी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से
कम से कम अभी जबकि इतने बुरे हालात हो रहे हैं, कम से कम ध्यान दिया जाए, इलेक्शन रैलियों में हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे ना किए जाएं। इसके अलावा इस तरह के जो बड़े सुपर स्प्रेडर्स जिसे कहा जाता है, क्योंकि अभी भी जानकारी ये कह रहे हैं कि अभी जो 3-4 दिन के दौरान ये पूरा जो स्नान देखने को मिल रहा है, उसके बाद और ज़्यादा बदतर हालात में देश जो है जा सकता है। इस तरह की आशंकाएं हैं, ऐसा खौफ जो है वो महसूस किया जा सकता है। गुजरात हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कि गुजरात में इतने बुरे हालात हैं, अभी स्क्रीन पर आप वीडियोस देख रहे हैं कि वहाँ पर बाकायदा आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा मॉडल हमारे सामने पेश किया गया कि गुजरात जो है वो एक सक्सेस मॉडल था और कितने बुरे हालात गुजरात में पैदा हो रहे हैं। गुजरात में सबसे बड़ा दुनिया का स्टैचू है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसके पूरे विकास की तमाम गाथाएं, कहानियां लगातार हम कब से सुन रहे हैं, पिछले 15-20 साल से सुन रहे हैं और 7 साल से तो लगातार हम सुन रहे हैं कि केंद्र में भी वही उसी पार्टी की सरकार है जो कि राज्य में थी और वही जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गुजरात मॉडल तैयार किया, वो अब प्रधानमंत्री हैं। तो संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और अब 15 तारीख तक सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया है। साथ में ये भी कहा है कि आप इस पर कदम उठाइए इससे पहले कि हम कदम उठाएं। दीपल त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, अहमदाबाद से जुड़े हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि गुजरात में नौबत यहाँ तक आ गई, गंभीरता मामले की यह है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मद्देनज़र कि खुद कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए। मेरे साथ बेहद ख़ास मुद्दे पर चर्चा के लिए दीपल त्रिवेदी मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ गुजरात की बल्कि देश की जानी मानी एडिटर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ, इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम कर चुकी हैं महत्वपूर्ण पदों पर और हाल ही तक में वो अहमदाबाद मिरर की एडिटर थी गुजरात में और फिलहाल उन्होंने विरागो मीडिया से उनका एक नया वेंचर शुरू हुआ है, बहुत जल्द ही आप सबके सामने आ जाएगा। उसकी फाउंडर हैं वो, उन्होंने शुरू किया है। सबसे पहले दीपल मुझे ये बताइए कि जो कोर्ट ने अभी ये कहा है कि 15 तारीख तक हम सरकार को जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस दौरान जो सरकार के वकील थे उनकी तमाम मैं बहस सुन रही थी और वो किसी भी हद तक इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि इतने बदतरीन हालात हैं एक ऐसे प्रदेश में जिसको कि पूरे देश में बेचा गया, सामने नुमाइश की गई ये कहते हुए कि गुजरात मॉडल के ज़रिए हम भारत में भी तरक्की लेकर आएंगे, भारत को विकास की राह पर ले जाएंगे। आपने बहुत सही फरमाया आरफा जी कि गुजरात मॉडल सब जगह बहुत प्रचलित है और आज आपने जो गुजरात के एडवोकेट जनरल कमल जी को अगर सुना हो तो हमको यही लगे कि वो स्टेट के एडवोकेट जनरल होने के बदले सही में कमल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे तो ताजुब ये बात से हुआ कि एडवोकेट जनरल लगातार ये बात पे बोलते रहे कि गुजरात में सब कुछ कंट्रोल में है, गुजरात सरकार इतना अच्छा कर रही है, वो कर रही है, पर गुजरात के लोग ऐसे हैं कि उनको तो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ही जाना है या टॉप 4 हॉस्पिटल में ही जाना है, ऐसा करके उन्होंने एक हॉस्पिटल का नाम भी दे दिया। उन्होंने बोला कि सब लोगों को जो गुजरात का अहमदाबाद का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है सिम्स में जाना है। मुझे पता नहीं है कि उनको ये क्यों जरूरी लगा कि एक प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का नाम लेके बोले जो ये कोविड के फेज 2 में उनकी प्रीमाइसिस पे पेशेंट्स को एडमिट भी नहीं कर रहे, राइट। तो ये गुजरात मॉडल का जो मार्केटिंग हुआ है, जो बेचा गया है, उसी का ये नमूना था कि प्राइवेटाइजेशन को, जो प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है ये कोरोना वायरस मैनेजमेंट में, उनको भी आप इंक्लूड करो, उनके बारे में प्रोपोगेंडा करो, पर सही इश्यूज को टच ही ना करो। ये तक कि हाई कोर्ट के जजेस को ऐसा बताना पड़ा कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो हम जो मीडिया में जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उससे कंप्लीटली ओपोजिट है, कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। फिर भी एडवोकेट जनरल बोलते ही रहे। इसीलिए हाई कोर्ट ने अभी 15 अप्रैल की मोहलत दी है कि वो रिपोर्ट सबमिट करे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और फिर देखते हैं कि क्या होता है गुजरात में। क्योंकि गुजरात की सरकार को
अभी लॉकडाउन या कोई ऐसे कदम नहीं उठाने हैं जिनसे उनकी इम्प्रेशन, क्योंकि गुजरात में रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो वो परसेप्शन इंटैक्ट रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन दीपल त्रिवेदी, ये बताइए कि लगातार हम ये देखते रहे हैं, जिस आप परसेप्शन मैनेजमेंट की बात कर रही हैं, इसलिए गुजरात स्टेट, लोग ये सोच सकते हैं कि गुजरात से कुछ पत्रकार ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, राष्ट्रीय मीडिया बार बार गुजरात का जिक्र करता है, हम देखते हैं कि जो भाजपा से जुड़े लोग हैं वो इस बात को कहते हैं, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि खुद भाजपा ऑब्सेस्ड है। खुद भाजपा ने ही 15 साल जब चीफ मिनिस्टर रहे नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस मॉडल को हमारे सामने रखा है। इसलिए सवाल बार बार बनता है कि मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि कोर्ट ने ये कहा कि हम खुश नहीं हैं कामकाज से और आप कदम उठाइए इससे पहले कि हम कदम उठाएं, तो कोर्ट को भी एक तरह से धमकी देनी पड़ी। और हम जब बात कर रहे हैं, दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह के बदतरीन हालात रहे इतने बड़े प्रदेश के। कैसे उन शहरों का हम जिक्र कर रहे हैं, खासकर कि जो इंटरनेशनल सिटीज़ हैं, जिनको रोल मॉडल की तरह, जिनको मॉडल बना के पेश किया गया। अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आप बता रही थी कि कैसे जो है वो एक पूरी जो प्राइवेट इंडस्ट्री खड़ी की गई और उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए हमें पब्लिक हेल्थ के लिहाज से नज़र नहीं आता। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महत्वपूर्ण सवाल जो इंजेक्शन को लेके, कोरोना इंजेक्शंस को लेके जो पैदा हुआ है, जिस पर अब बैन भी लग गया है कि अब वो एक्सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि भारत में ही किल्लत आ रही है। इसी दौरान हमने आपके ज़रिए भी देखा, बाकी लोगों ने भी रिपोर्ट किया, मैंने खासकर सिर्फ आपकी टाइमलाइन पे ट्विटर पर देखा जब आपने बताया कि कैसे रेमडेसिविर का जो स्टॉक है उसमें से 5,000 इंजेक्शंस भाजपा के नेताओं के पास पाए गए और वो मुफ्त में बांट रहे थे। मुझे ये कहानी भी बताइए कि कैसे लोग ये सब बर्दाश्त करते हैं गुजरात राज्य में। यही गुजरात मॉडल की यही खासियत है, मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट। रियलिटी कुछ और ही है। हम सबसे पहले ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करेंगे। इंडिया में जो 5 फार्मा कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है ये कोरोना का इंजेक्शन, उसमें से अहमदाबाद बेस्ड एक कंपनी है जो शायद सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करती है। अभी हम सरकार में जब बैठे हो, या जो विजनरीज है या जो गुजरात मॉडल की बातें करते हैं, उनको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि लास्ट मार्च से 1 साल हो गया, इतना कोरोना है, फर्स्ट राउंड ऑफ कोरोना लास्ट ईयर में भी इंडिया की सबसे ज्यादा फेटलिटी रेट गुजरात में रह चुकी है। फिर भी क्योंकि एक्सपोर्ट करने से ये 5 प्राइवेट लेबोरेटरीज ज्यादा पैसा कमा सकती है, सरकार ने उन्हें कल तक एक्सपोर्ट करने दिया। ये सब इंजेक्शन की जो शॉर्टेज हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि 127 देशों में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन का खुलेआम सरकार की हेल्प से एक्सपोर्ट चालू ही रहा और पब्लिक को वो नहीं मिल रहा है। अहमदाबाद में लोग 12-12 घंटा वेट करते हैं एक इंजेक्शन लेने के लिए। और ताजुब की बात यह है कि ये कोरोना इंजेक्शन रेमडेसिविर प्रिस्क्रिप्शन के बिना एक क्वालिफाइड एलोपैथिक मेडिकल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवा बिका नहीं जा सकता है। इट इज नॉट अलाउड एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम। फिर भी भाजपा ने और गुजरात के भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने 5,000 इंजेक्शन भाजपा के कार्यालय से बिना प्रिस्क्रिप्शन के डिस्ट्रीब्यूट किए। यही गुजरात मॉडल है, इसमें कुछ आंसर हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, मैं ये इंजेक्शंस के सिवा ये बताना चाहूंगी कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्यों प्लान नहीं किया है कि ऑक्सीजन का स्टॉक कितना है। गुजरात की ये पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सिस्टम पूरी डिफेक्टिव है और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 15 साल की बात है। आप देखो कि देश के सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन कहाँ है, तो बोला गुजरात में है। ये कोविड का पहला राउंड हुआ कि पूरे देश में सबसे
ज्यादा फेटिलिटी की कोरोना होता है और लोग मर जाते हैं, वो परसेंटेज कौन से स्टेट में है? गुजरात में है। हमारे पास पूरा 1 साल था जिसमें हमने ट्रम्प का तमाशा किया। पूरे साल में हमने दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन भी पूरा क्रिकेट स्टेडियम बना डाला। गुजरात है वो सबसे भारत का बड़ा स्टेट नहीं है, फिर भी हम गुजरातियों के पास दुनिया की सबसे 2 बड़ी अजायबियां है। जैसे कि हमारे पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। हमारे पास अभी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बिल्कुल। मैं ये पर्सनली मानती हूँ कि हमने यही साल में ये जो स्टेडियम के पीछे या ट्रम्प तमाशा के पीछे या और भी कोई परसेप्शन मैनेजमेंट एक्सरसाइज या अभी रिसेंटली कंक्लूडेड हुए सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन में जो पैसा खर्च किया, इससे अच्छा है हम पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन पब्लिक हेल्थ दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है दीपल कि कभी भी जो है वो बन नहीं पाता। चुनाव का मुद्दा कभी भी जो है वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे नहीं बन पाते हैं, तकलीफ की बात है। और इसलिए आपने बहुत सही जगह पर आपने वार किया है कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आम आदमी को छोटी छोटी चीज़ें कि उसका बेहतर इलाज हो सके वो भी मैसर नहीं है। आखिरी सवाल आपसे दीपल ये बताइए कि जो ये बार बार कंपैरिजन होता है कि महाराष्ट्र में देखिए और बदतरीन हालात हैं, देखिए हमारे यहाँ गुजरात में फिर भी बेहतर हैं, इस कंपैरिजन को आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र सरकार कामयाब नहीं हो रही है तो गुजरात सरकार को भी छोड़ दिया जाए, उनसे भी सवाल ना पूछे जाएं? अरफा जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया जो आज गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ ने भी उठाया। कुछ हुआ तो हमारे स्टेट के एडवोकेट जनरल ने बोला कि देखो गुजरात में तो ये है पर महाराष्ट्र में तो ऐसा हो रहा है, इतनी बदतर सिचुएशन है। ये कोरोना का भी पॉलिटिसाइजेशन स्टेट एडवोकेट जनरल कर रहे थे चीफ जस्टिस के सामने। तो चीफ जस्टिस ऑनरेबल विक्रमनाथ जी को ये बोलना पड़ा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम गुजरात की बात कर रहे हैं और आप हर बार महाराष्ट्र को लेके आते हैं। पर ताकि गुजरात के एडवोकेट जनरल ने महाराष्ट्र की बात की तो मैंने थोड़ा एनालिसिस किया कि पिछले 24 घंटे में जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसका 100% भी 100% भी गुजरात में नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 63,294 एक्टिव कोरोना केसेस आए, 63,294। गुजरात में कितने आए? गुजरात में 5,469, 5,500 भी नहीं आए कंपेयर टू महाराष्ट्र के नियरली 64,000 केसेस। सो द डिफरेंस इतना ज्यादा है। महाराष्ट्र में इतनी खराब हालत है, हम मानते हैं, और गुजरात में तो इसका 0.000% भी नहीं है। फिर भी गुजरात में इतनी खराब चीजें क्यों बाहर आ रही? बिल्कुल। अभी आज के दिन महाराष्ट्र में 5,65,000 एक्टिव कोरोना केसेस है पूरे महाराष्ट्र में, और गुजरात में तो 27,000 है। दैट इज नॉट इवन द 10th part of what is in महाराष्ट्र। मतलब ये अच्छा कंपैरिजन किया, उससे एक पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलता है। और मेरी तो रूह कांप रही है सोच के कि जिस तरह से लगातार लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, लॉकडाउन का फैसला भी जाहिर है सबसे आसान चीज़ है सरकारों के लिए। गरीब आदमी अभी उसकी रूह कांप रही है कि क्या वो कोरोना से लड़ेगा या फिर भूख से जान दे देगा। 1 साल के बाद वहीं हम पहुँच चुके हैं जहाँ से शुरुआत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपल, आपकी पत्रकारिता के लिए भी, लगातार दर्शकों को, लोगों को, रीडर्स को बताने के लिए भी आप जमी रहिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खासकर हमें उन पत्रकारों की जो मौजूद हैं वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर, वहाँ से लोगों को खबरें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।